बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 27वां अध्याय। भगवान नारायण से देवों और कश्यप की प्रार्थना, अदिति की तपस्या और प्रभु से प्रार्थना। लोमहर्षण जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी द्विज श्रेष्ठ कश्यप ने विष्णु की उत्तम स्तुति की। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सामर्थ्यशाली एवं ऐश्वर्य संपन्न नारायण ने अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से सुसंस्कृत शब्दों एवं अक्षरों वाला समयानुकूल उचित वचन कहा। श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम सबका कल्याण हो, मैं तुम लोगों को इच्छित वर दूंगा। कश्यप ने कहा, सुरश्रेष्ठ, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो हम सभी का यह निश्चय है कि श्रीमान भगवान आप स्वयं इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के कुटुंबियों के आनंद बढ़ाने वाले पुत्र बने। वर की याचना करने वाली देव माता अदिति ने भी वरदानी भगवान से पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने इस उत्तम अभिप्राय को प्रकट किया और कहा। अदिति के अभिप्राय को जानकर देवताओं ने कहा, महेश्वर, सभी देवताओं के परम कल्याण के लिए आप हम सब की सदा रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, दान देने वाले एवं आश्रय बने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन देवताओं से तथा कश्यप से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सम्मुख क्षण मात्र भी नहीं टिक सकेंगे। देवश्रेष्ठ हो, परमेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मारकर देवताओं को यज्ञ भाग के सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी एवं हव्य भोक्ता और पितरों को कव्य भोक्ता बनाऊंगा। श्रोतमों, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएं। लोमहर्षण जी ने कहा, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण कश्यप एवं अदिति ने प्रसन्न चित्त से उन प्रभु का पूजन किया एवं देवेश्वर को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र वन में स्थित महान आश्रम में पहुँचे तब लोगों ने अदिति को प्रसन्न कर उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने 10,000 वर्षों तक वहाँ कठिन तपस्या की। श्रेष्ठ ऋषियों, जिस वन में अदिति ने तप किया उस दिव्य वन का नाम उसके नाम पर अदिति वन पड़ा। वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं मंगलकारी है। ऋषि श्रेष्ठों, परम अर्थ को जानने वाले तत्वज्ञा अदिति ने अपने पुत्रों को दैत्यों के द्वारा अपमानित देखा। उसने सोचा कि तब मेरा पुत्र का जनना ही व्यर्थ है, इसलिए अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रतापूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्तजन प्रिय देवताओं और दैत्यों के मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सत्य एवं मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अदिति बोली, कृत्या से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की माला को धारण करने वाले पुष्कर माली भगवान को नमस्कार है। परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप आदि विधाता प्रभु आपको नमस्कार है। कमल नयन आपको नमस्कार है। पद्मनाभ आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान आत्मजन्मा आपको नमस्कार है। प्रभु आप लक्ष्मीपति, इंद्रियों का दमन करने वाले, संयमियों के द्वारा दर्शन पाने योग्य, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खड्ग तलवार धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। स्वामिन आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले, योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य, योग को साधना करने वाले योगी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित किंतु दया आदि विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्री हरि को भगवान को नमस्कार है। जिन आप परमेश्वर में सारा संसार स्थित है किंतु जो संसार से दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूल तथा अति सूक्ष्म आप सारंगधारी देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत की अपेक्षा करने वाले प्राणी जिन आपके दर्शन से वंचित रहते हैं, आपका भी दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत की अपेक्षा नहीं की उन्हें आप उनके हृदय में स्थित देखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अलक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्योति है। यह सारा जगत आप में स्थित है, आपसे उत्पन्न होता है और आपका ही है। जगत के देवता उन आपको नमस्कार है जो आप सबके आदि में प्रजापति रहे हैं एवं पितरों के श्रेष्ठ स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं। उन आप श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है।
जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्मों से विरक्त तथा स्वर्ग तथा मोक्ष के फल को देने वाले हैं, उन गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। जो स्मरण करने वालों के सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उन विशुद्ध हरिमेधा को नमस्कार है। जो प्राणी अविनाशी भगवान को अखिलाधार, ईशान एवं अज के रूप में देखते हैं, वे कभी भी जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना यज्ञों द्वारा होती है। आप यज्ञ की मूर्ति हैं, यज्ञ में आपकी स्थिति है। यज्ञ पुरुष आप ईश्वर प्रभु विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। वेदों में आपका गुणगान हुआ है, इसे वेदज्ञ गाते हैं। आप विद्वज्जनों के आश्रय हैं, वेदों से जानने योग्य एवं नित्य स्वरूप हैं। आप विष्णु को मेरा नमस्कार है। विश्व जिनसे समुद्भूत हुआ है और जिनमें विलीन होगा तथा जो विश्व के उद्भव एवं प्रतिष्ठा के स्वरूप हैं, उन महान आत्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा माया जाल से बंधा हुआ ब्रह्मा से लेकर चराचर विश्व व्याप्त है, उन उपेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ईश्वर जल स्वरूप स्थित होकर अखिल विश्व का भरण करते हैं, उन विश्वपति एवं प्रजापति विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सूर्य रूपी उपेंद्र असुरमय रात्रि से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य तथा चंद्रमा रूप दोनों आँखें समस्त लोगों के शुभ अशुभ कर्मों को सतत देखती रहती हैं, मैं उन उपेंद्र को नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वर के विषय में मेरा यह समस्त उद्गार सत्य है, असत्य नहीं है, उन अजन्मा अव्यय एवं सृष्टा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हों। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 27वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।